हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं इरुप्पु वाटरफॉल। ये कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ब्रह्मगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये वाटरफॉल अपने आसपास प्रकृति के बेहतरीन नज़ारे संजोए हुए है। चलते हैं इस यात्रा पर और देखते हैं इन नज़ारों को। यह फॉल बेंगलोर से 210 किलोमीटर एवं मैसूर से 83 किलोमीटर पर मौजूद है। इरुप्पु के रास्ते में 18 किलोमीटर दूर होगा। 18 किलोमीटर दूर होगा इरुप्पु यहाँ से। अच्छा मैदान दिख रहा था तो सोचा थोड़ा बहुत फोटोग्राफी कर लेते हैं। रोड भी काफ़ी अच्छी है। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी। हाँ आपको दिख रहा होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाटरफॉल को लक्ष्मण तीर्थम वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी या कैब हायर करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सीधा साधन मौजूद नहीं है। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना चाहते हैं तो विराजपेट तक आपको बसें मिल जाएंगी और वहाँ से आपको अपनी गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये लास्ट मोटरेबल स्टॉप है। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी। मेरे साइड में आप देख रहे हैं ये रामेश्वरा टेम्पल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल। और ये है लक्ष्मण तीर्थ का एंट्रेंस जो कि फॉरेस्ट गार्ड के एंटर में आता है ये वाटरफॉल, इसलिए यहाँ पर आपको एंट्रेंस टिकट लेना पड़ेगा। और साथ में आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल गए हैं। सामने पोस्ट ऑफिस भी है और बहुत सारे स्नैक्स की शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं जहाँ पर आप अपने पेट पूजा भी कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स में मौजूद इरुप्पु फॉल्स एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड है। यहाँ की एंट्रेंस फीस 50 रुपीज़ पर हेड पड़ती है जो कि आपको मेन गेट पर पे करना होता है। इसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक करना होगा जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से लैस है। इस छोटे से ट्रैक पर प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए रास्ते में हमें एक मेटल का छोटा सा पुल मिला जिसके नीचे से बहती हुई लक्ष्मण तीर्थ की अविरल धारा बहुत ही मनोरम लग रही थी। उसके पानी का वेग बहुत ही मन को लुभा रहा था और काफ़ी खूबसूरत नज़ारों से आंखें सराबोर हो रही थीं। इस ट्रैक पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स हैं जहां पर आप यहाँ की वनस्पतियों और यहाँ से जुड़े जीव जंतुओं के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इनका आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ चले अपने रास्ते पर। यह पूरा ट्रैक जंगल के बीच से गुजरता है, हरे भरे पेड़ों के बीच खूबसूरत नज़ारों को समेटे हुए। और आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, यदि आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो बारिश का मौसम सबसे बेहतरीन रहता है। तो जुलाई अगस्त का जो समय होगा यहाँ पर आपको पानी की बहुत ही अच्छी धारा देखने को मिलेगी और बिल्कुल आप यहाँ आनंद से इस नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। कुछ दूर चलने पर ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का द्वार हमारा स्वागत कर रहा था। यहीं पर श्री रामेश्वर टेम्पल का कैंपस भी है तो उसका भी बोर्ड एक दिखाई दिया हमें। और फिर हम आगे बढ़ चले अपने डेस्टिनेशन पर। ये पूरा ट्रैक सीढ़ियों और कच्चे रास्तों से भरा हुआ है, इसलिए इस ट्रैक पर प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चलें।
कुछ दूर चलने के बाद हमें यहाँ दो रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता इरुपु फॉल्स की तरफ जाता है तो दूसरा व्यू पॉइंट की तरफ। तो हमने सोचा कि हम पहले व्यू पॉइंट के दर्शन करेंगे, उसके बाद इरुपु फॉल की तरफ जाएंगे। इरुपु वाटरफॉल काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है, तो आपको इरुपु वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर आप पूरा नज़ारा नहीं देख पाएंगे। तो ये व्यू जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहाँ से आप पूरे के पूरे वाटरफॉल को एक साथ देख सकते हैं। कुछ समय व्यू पॉइंट पर गुजारने के बाद हम आगे बढ़ चले इरुपु फॉल्स की तरफ। इरुपु के आसपास बहुत सारे ब्रह्मगिरी के पॉपुलर ट्रैकिंग ट्रेल्स भी उपलब्ध हैं, जो कि वन विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, तो उनका भी आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। यह यहाँ का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से इरुपु फॉल्स की धारा आप देख सकते हैं। ये एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो लोग यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए अपने समर वेकेशंस को और साथ में पिकनिक मनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग इस झरने के ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। तो चलते हैं आगे अपने इस ब्लॉग में। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच में वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। मैंने इसको कई तरीके से अपने कैमरे में उतारने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन ना भरा। इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं इरुपु वाटरफॉल। ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारों से लैस प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक छोटी सी जगह है, जिसे आप अपने विश लिस्ट या फिर बकेट लिस्ट में भी डाल सकते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही पुराना पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इरुपु वाटरफॉल भगवान लक्ष्मण द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर निकालकर ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में यहाँ पर मारा, जिससे एक धारा फूटी, जिसे हम इरुपु वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। कहा यह भी जाता है कि लक्ष्मण जी ने दरअसल भगवान राम की प्यास बुझाने के लिए इस धारा का निर्माण किया था। और ये जो नदी जो इस वाटरफॉल से निकलती है, इसको हम लक्ष्मण तीर्थम नदी भी कहते हैं। तो बहुत ही रोचक इतिहास है इससे जुड़ा हुआ। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि मेरा यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा। खैर चलते हैं और लौटते हैं अपने घर की तरफ और आगे बढ़ते हैं। वहाँ से लौटते वक्त किनारे पर हमें ये इरुपु की ये धारा नज़र आई। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ समय यहाँ पर भी बिताया जाए। देखने में बेहतरीन ये नदी काफ़ी चंचल और बहुत ही मन भावन थी। तो आप देख सकते हैं पीछे
कितना खूबसूरत नज़ारा है। पानी एकदम साफ स्वच्छ और मन को लुभाने वाला है। थोड़ा समय यहाँ पर बिताया हमने, कुछ समय हमने यहाँ पर भी दिया। बहुत अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आप भी आइए तो ज़रूर इसका आनंद लीजिए। तो हम अब आगे चलते हैं और आप तब तक कुछ वीडियोस का आनंद लीजिए। तो इस प्रकार हमारी इस यात्रा का यहाँ समापन होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य यात्रा पर, किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। If you like my video, kindly like, share and subscribe for more such content. Thank you for watching the video and see you again in our next vlog.